अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अली नवाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉक जोन। नाज़रीन, 3 टॉप स्टोरीज पर आज बात करेंगे। सबसे पहले कुंवर दिलशाद साहब ने नए इलेक्शन का एक इंदिया दे दिया है, इसके ऊपर बात करेंगे। और इसके अलावा इमरान खान का जो इलेक्शन का बाइकाट का फैसला था, क्या वो दुरुस्त था या गलत था, इसके ऊपर बात करेंगे। तीसरा, मीनार पाकिस्तान पर जो जमात इस्लामी के अमीर ने स्पीच की थी और उसने सबको रगड़ा लगा दिया था। यानी कि तहरीक लबैक के बारे में भी उन्होंने बात की, उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के बारे में भी बात की, उन्होंने इसराइल के बारे में भी बात की। ये 3 टॉप स्टोरीज है जिनके ऊपर आज हम बात करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली मरतबा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आपके लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट से हमें एक मोटिवेशन मिलती है। और आप लोगों को पता है कि इस टाइम तक सच बोलना यूट्यूब पर बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे चैनल डिलीट किए जा रहे हैं। इसलिए आपका लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन देगा और हम इसी तरह की खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। ये नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं। कुंवर दिलशाद साहब ने एक नई खबर दे दी है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है और जो बड़े लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, वो 2026 में इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, यानी कि नए इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। ये एक नई खबर है। समझ नहीं आ रही कि पूरा निज़ाम लपेटा जा रहा है या क्या होने जा रहा है। मुस्लिम लीग नून तो बड़ी खुश थी कि उनके पास 2/3 मेजॉरिटी आ गई है, और मेजॉरिटी आने के बाद ये खबर एक समझ ना आने वाली बात है कि ताकतवर हल्के क्या चाहते हैं और निज़ाम को किस तरह लपेटना चाहते हैं। इसके ऊपर सोने का सुहागा ये हुआ कि हफीजुल्लाह नियाजी साहब जो है, उन्होंने भी एक अपने कहीं पे बयान दे दिया है कि ताकतवर हल्के वाकई नए इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि सारा निज़ाम ख़त्म किया जाए और एक नया इलेक्शन करवा के हुकूमत जो है वो नई मुंतखब जमात को दे दी जाए। लेकिन इसके साथ उन्होंने एक जो नई बात की है वो बहुत हैरान कुन और परेशान कुन है, जिसने मुझे भी परेशान कर दिया है और आप लोगों को भी यकीनन परेशान कर देगी। हफीजुल्लाह नियाजी साहब कहते हैं कि ताकतवर हल्के ये सोच रहे हैं कि या तो नए इलेक्शन कराए जाए, नई हुकूमत लाई जाए, या इस हुकूमत की जो मुद्दत है वो 10 साल की जाए। हम खुदा खुदा करके 5 साल पूरा होने का इंतज़ार कर रहे थे, और जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जो इस टाइम अताप का शिकार हैं, खुसूसन PTI और TLP, इनके ऊपर बहुत मुश्किल और बुरा वक्त आप समझ लें वो आया हुआ है। तो वो यकीनन यही चाहते होंगे कि इस हुकूमत से 5 साल के बाद छुटकारा हो, ताकि कोई नई हुकूमत आए, नए फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, मे भी कोई अच्छी हुकूमत आ जाए और मे भी इनके भी जो सीटें हैं वो ज़्यादा हों। लेकिन यहाँ पर जो 10 साल पार्लियामेंट की मुद्दत वाली बात है, ये समझ से बाहर है, क्योंकि सुनने में ये भी आ रहा है कि जो 10 साल मुद्दत की जा रही है, इससे पहले 28वीं तरमीम हर हाल में पास करवाई जाएगी, उसके बाद हुकूमत की बसात लपेटी जाएगी। इसके बाद जो है वो तरक्की के नाम पर या जमहूरियत के नाम पर में भी हुकूमत की मुद्दत जो है वो 10 साल की जाए और इस हुकूमत को खुली छूट दी जाए कि जिसको मारना है, जिसकी इज्जतें ख़राब करनी है, घरों में कूदना है, लूटना है, जायदादों पर कब्जे करने हैं, सारा कुछ कर लो, आपको खुली छूट है। ये एक बहुत ही गलत बात होगी अगर इस तरह किया जा रहा है। तो पाकिस्तान का नाम जो दुनिया में पहले ही बड़ा ख़राब किस्म, यानी कि अगर 100 में से 5 नंबर पाकिस्तान को मिलते हैं तो वो यकीनन 100 में से 1 नंबर पर आ जाएगा, और पाकिस्तान का जो साख है और पाकिस्तान का जो इमेज है दुनिया में बहुत गलत तरीके से पेश होगा। इसके अलावा नाज़रीन, आपको पता है कि हरीपुर में जो हुआ, पूरे पाकिस्तान में जो हुआ, वो सबको पता है। ज़मीनी इलेक्शन में कि PTI जीत रही थी और TLP का भी लाहौर में बहुत बड़ा अच्छा वोट बैंक था, लेकिन हुकूमत ने धांधली के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। लेकिन बाकी तो पूरे पाकिस्तान में जो 13 हल्कों में इलेक्शन था, बाकी तो PTI ने बाइकाट किया हुआ था। सिर्फ 2 हल्कों का इलेक्शन वो लड़ रहे थे, एक हरीपुर का और एक लाहौर NA 129 का। इमरान खान ने जब ये ज़मीनी इलेक्शन अनाउंस हुए थे तब ही बता दिया था कि हमें ये इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए, इसका बाइकाट करना चाहिए। लेकिन बाद में सुना है कि 2 लोगों की वजह से, 2 लोगों का प्रेशर आ गया
एक उमर अयूब साहब का। तो इमरान खान साहब तक पैगाम पहुंचाया गया कि उमर अयूब साहब की बड़ी कुर्बानियाँ हैं, उनको 50 साल या जितनी भी सज़ा हुई है, तो अगर हम ये टिकट उसके घर में से किसी को दे देंगे और इलेक्शन में हिस्सा लेंगे तो एक मरहम हो जाएगा उनके ज़ख्मों पे। और दूसरी बात यह कि हमाद अज़हर की तरफ से भी पैगाम भेजा गया था कि मेरी बड़ी कुर्बानियाँ हैं और मेरा वालिद साहब फोत हो गया है, तो उसका टिकट मुझे दिया जाए और मैं अपने टिकट पे खुद लड़ूंगा इलेक्शन अपने हलके में। तो बाद में इमरान खान साहब ने फिर भी यही कहा कि मैं आप लोगों को बाईकाट का ही मशवरा दूंगा, लेकिन जो लोग मुलाकात करने वाले थे उन्होंने बार बार कहा कि नहीं जी वो इस तरह। इमरान खान ने कहा ठीक है, जो मेरी टीम है सारी जो बैठी हुई है पीछे, वो जो फैसला करेगी वही आप कर लेना। फिर जो पार्टी के करदा धरता है इमरान खान के पीछे, उन्होंने फैसला किया, बुलाकर उन्होंने कहा कि हम पूरे पाकिस्तान के इलेक्शन, ज़िमनी इलेक्शन का बाइकाट करेंगे, लेकिन ये जो 2 हल्के हैं यहाँ पर हम अपने उम्मीदवार उतारेंगे। उम्मीदवार उतारे गए, इलेक्शन भी आप लोगों के सामने है। फॉर्म 45 पर उमर अयूब साहब की जो अहलिया है वो जीत चुकी है बहुत बड़े मार्जिन से, 40,000 वोटों की लीड से। लेकिन नतीजा वही हुआ कि RO ने फॉर्म 47 इशू कर दिया और उस पर उसको हरा दिया गया। यही खदशात थे इमरान खान को, जो कि पीट रहा था और कह रहा था कि हमें इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। अगर यही लोग इमरान खान की बात मान लेते और इलेक्शन का बाइकाट करते तो एक दुनिया की नज़र में इस हुकूमत के ऊपर एक खराब असर पड़ता और बैड इमेज जाता कि देखें एक सियासी पार्टी है उसने इलेक्शन का बाइकाट किया है, उसको कोई ना कोई शकूक व शुबहात हैं, उनको कोई मसले मसाइल हैं, तो यकीनन दुनिया का प्रेशर भी इनके ऊपर आता। मगर अब इलेक्शन इन्होंने लड़ लिया है, अब ये कहीं किसी को भी नहीं बता सकते कि हमने इलेक्शन लड़ा है और हमारे साथ ये हुआ है वो हुआ है। तो लोग भी कहेंगे ना कि जी आपने 11 हल्कों में इलेक्शन नहीं लड़ा, 2 में क्यों लड़ा। अब ये जो उमर अयूब साहब ने आज शाम में एहतजाज भी किया है और ये ऐलान किया है कि हम इलेक्शन कमीशन में भी जाएंगे। भाई इलेक्शन कमीशन तो बिका हुआ है, सुल्तान सिकंदर राजा अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी कर चुका है लेकिन सीट नहीं छोड़ रहा और हुकूमत के तरले मनते कर रहा है कि मेरे से जो काम करवाना है करवा लो, मेरी मुद्दत मुलाजमत बढ़ा 2 साल। तो वो तो इस चक्कर में है, वो तो उल्टे सीधे फैसले देगा। दूसरी बात यह कि अगर आप कोर्ट्स की बात करते हैं तो आप लोगों को पता है कि अब वो कोर्ट्स जो है वो कोलैप्स कर चुकी है। 27वीं तरमीम के बाद कोर्ट के पास कोई अख्तियार नहीं है, जैसे हुकूमत कहेगी वो वैसे करेंगे। अगर हुकूमत के कहने के खिलाफ कोई काम भी करेंगे, हुकूमत उठा के उनको पोस्ट कर देगी कहीं और। तो अब सारे अख्तियारात हुकूमत के पास है। आपको जो अपील बोर्ड है या जो अदालतें हैं, इलेक्शन कमीशन है, कोई भी फैसला नहीं देगा। इसलिए इमरान खान का फैसला बिल्कुल ठीक था, आप लोगों को इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना चाहिए था। अब चलते हैं अपनी तीसरी स्टोरी के पास। आप लोगों को पता है कि पूरे पंजाब में और इस्लामाबाद में जलसे जुलूस करने पर पाबंदी है और दफ़ा 144 नाफिज है, लेकिन उसके बावजूद जमात इस्लामी को 3 रोज़ा इतना बड़े लेवल पर इज्तिमा करने की इजाज़त दी गई और मीनार पाकिस्तान पे उन्होंने इज्तिमा किया और इतने लाखों लोग वहाँ पे, लाखों कह सकते हैं लेकिन मैं भी कम भी हूँ, हज़ारों लोग तो थे। और आप लोगों को पता है कि इमरान खान की पार्टी को कहीं पर भी जलसा जुलूस करने की इजाज़त नहीं है, यहाँ तक कि इलेक्शन कैंपेन भी उनको नहीं करने दी गई। TLP का जो फ़लस्तीन मार्च था उसके ऊपर मुरीदके में क्या हुआ, लाशें गिरा दी गई, लाशों के ढेर लगा दिए गए, लेकिन उनको एहतजाजी रैली जो कि फ़लस्तीन के हक में थी वो नहीं करने दी गई। लेकिन इसके बावजूद जो है जमात इस्लामी के नईम रहमान को खुली छूट दी गई कि मैदान खुला है, आप जो मर्जी खेलते रहें। पहले तो यही समझा जा रहा था कि शायद इस्टेब्लिशमेंट ने इजाज़त दी है और वो नवाज हुकूमत जो है, मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है, शायद उसको गिराने की तैयारी कर रहे हैं और जमात इस्लामी को ऊपर लाने की कोशिश हो रही है। PTI और PP वगैरह ये पार्टियां तो बड़ी खुश थी कि जी ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट जो है इनको ऊपर ला रही है और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत गिर जाएगी और नईम रहमान साहब एक नया सियासी दंगल लगा लेंगे। लेकिन जो वहाँ पर तकरीरें हुई, उन तकरीरों ने हैरान और परेशान कर दिया। जमात इस्लामी के अमीर नईम रहमान साहब ने बड़ा गर्ज और जोर का जो मुजाहरा किया है और तमाम की बसात लपेट दी अपनी बातों के हिसाब से और खुल कर वो बोले हैं।
तो इस पर सारे सियासी हलके जो है वो खुश हो रहे हैं कि जी देखें नईमुर रहमान साहब ने पीटीआई के हक में भी बात की है, लबैक के हक में भी बात की है, फ़लस्तीन के बारे में बात की है। तो ये सारी बातें जो लोगों को नज़र आ रही है, इस तरह की बातें नहीं है, बीच में कहानी कुछ और है। चले मैं पहले आपको वो वीडियो सुनवाता हूँ। चाहिए और आप सियासी बुनियादों पे लोगों को इस तरह पाबंद सलासिल नहीं कर सकते। ये अपने इस्तिस्ना चाहते हैं, ये किसी के आगे जवाबदेह नहीं होना चाहते, लेकिन पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम के सामने इन्हें जवाबदेह होना पड़ेगा। अल्लाह का निजाम कायम हो, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह हो। इन लोगों को हम उनके मनसब से माजूल करेंगे, निजाम को बदलेंगे और पाकिस्तान को पाकिस्तान बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इसके ये बात होती है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने चापलूसी की और खुशामद की और कहा कि हम तुम्हें नोबेल इनाम के लिए नामजद करेंगे। शर्म करनी चाहिए प्राइम मिनिस्टर को इन हरकतों पर। और अब गजा में अपनी फौज भेजने के लिए भी मुझे लगता है ये तैयार बैठे हुए हैं, जो किसी सूरत में भी काबिल कबूल नहीं है। इसलिए हम कह रहे हैं कि टीएलपी से पाबंदी हटनी चाहिए। लाखों लोग वोट लेने वाली पार्टी लाखों लोग वोट लेने वाली पार्टी टीएलपी है। कोई इख्तिलाफ करे, तरीकेकार से इख्तिलाफ करे अपनी जगह, लेकिन कौन होते हैं आप? हाफिज नईमुर रहमान साहब को एक लाउंज पैड के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। हाफिज नईमुर रहमान साहब को बताया गया है कि आप खुली छूट है, आपको जिस तरह आप मर्जी बोलें। अब आप देखिएगा वो खुली छूट उसको दे दी गई थी, वो खुला बोला है। लेकिन आप लोगों को पता है कि अब पूरी दुनिया में जो है वो पाकिस्तान का इमेज जो है वो खराब होता जा रहा है, ताकतवरों के बारे में भी और हुकूमत के बारे में भी। और हुकूमत के ऊपर प्रेशर जो दूसरी दुनिया है, बाहर के लोग हैं, वो बढ़ा रहे हैं कि आपने जी इमरान खान को भी जेल में डाला हुआ है, आपने तहरीक लबैक वालों के ऊपर भी जुल्म किए हुए हैं, आपने फिला पार्टी पे जुल्म किया है, फिला पे जुल्म किया हुआ है। तो अब वो एक बयानिया बनाने की कोशिश करेंगे जो हुकूमत के टाउट सहाफ़ी हैं और जो गोदी मीडिया है। आप देखेंगे कुछ दिन के बाद ये बातें बताते हुए नजर आएंगे। देखिए जी वो नईमुर रहमान साहब को जो है उसने इतना बड़ा जलसा किया है, लाखों लोग लाहौर ले आए मीनार पाकिस्तान पर, उसको तो किसी ने नहीं रोका क्योंकि वो अमन पसंद जमात है। इन्होंने देखें जी 9 मई करवाया और तहरीक लबैक ने देखें जी मुरीदके में इन्होंने ये हुकूमत के खिलाफ इन्होंने बड़ी मुज़ाहमत की है और पुलिस के लोग कत्ल किए हैं। ये एक नया बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है और कुछ दिनों के बाद आप लोगों को नजर आएगा कि हाफिज नईमुर रहमान साहब ने जो गर्ज चमक के साथ बोले हैं उसके पीछे मकासद क्या है। यकीनन वो मकासद यही है जो आपको कुछ दिनों के बाद मीडिया पर और सोशल मीडिया पर भी और डिजिटल मीडिया पर भी चलते हुए नजर आएंगे और हुकूमत अपनी कामयाबी के नारे लगाती हुई आपको नजर आएगी। यकीनन ये मकसद और मतलब बिल्कुल जो मेरे जहन से मैंने सोचा है तो मुझे यही लगता है कि इसको लॉन्च किया गया है और इसको खुली छूट दी गई है कि आप जो मर्जी बोले। और उसने जो भी बोला है यकीनन इसके पीछे भी कोई उसको स्क्रिप्ट लिख के दिया गया होगा। लेकिन अब असल बयानिया बनने वाला है हुकूमत की तरफ से कि देखें जी वो अमन पसंद जमात है, लाखों लोग ले आया लेकिन एक गमला भी नहीं छूटा। और ये भी बताएंगे कि कोई अमन से अगर कोई भी बात करता है, जलसा जुलूस करता है तो हमारी तरफ से कोई ममानत नहीं है, लेकिन जो रियासत मुखालिफ और जो हमारे कानून के खिलाफ चलेगा तो हम उसको ज़रूर गिरफ्त में लाएंगे। जी नाजरीन, ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।